तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्य से भरी दुनिया में एक कदम रखने वाले हैं। हमारे सामने है नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर कर्तव्य की केस फाइल। आज का हमारा ये सफर कोई आम सफर नहीं होगा, बल्कि एक जासूस की तरह हम इस शानदार एनिमे स्टाइल विजुअल्स के जरिए हर एक सुराग को खंगालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सिनेमैटिक केस फाइल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस फिल्म को लेकर इतनी हाइप क्यों है। अब देखिए, इस वक्त हर सिनेमा लवर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। नेटफ्लिक्स पर वैसे तो क्राइम ड्रामा की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन क्या ये कर्तव्य ओटीटी की दुनिया में सच में कोई नया बवाल, कोई बड़ा तहलका मचाने वाली है? इसी सवाल का जवाब हमें तलाशना है, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक और फिल्म रिलीज होने की बात नहीं लग रही। ये अपने आप में एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बनने का इशारा कर रही है। जरा इस डार्क और ग्रिटी एकदम एनिमे से इंस्पायर्ड लुक को देखिए। ये विजुअल्स हमें लिटरली कर्तव्य की उस टेंशन वाली दुनिया के अंदर खींच लेते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि इसका माहौल बहुत ही रियल, डार्क और इंटेंस होने वाला है। ये जो बारिश से भीगी सड़कें आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये उस उदासी और गहरे रहस्य का विजुअल मेटाफर है जो पूरी कहानी के चप्पे चप्पे पर छाया हुआ है। और हाँ, इस गजब के टेंशन वाले माहौल को स्क्रीन पर उतार कौन रहा है? नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। मतलब ये दोनों अपने आप में इंडस्ट्री के कितने बड़े पावर हाउस हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। जब ये दो बड़े नाम किसी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाते हैं तो भाई स्केल और क्वालिटी का एकदम टॉप नॉच होना तो पक्का ही है। ये कोई टिपिकल टाइम पास फिल्म नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर बहुत ही सीरियस क्राइम ड्रामा थ्रिलर है। तो अब बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, कहानी, फर्ज या परिवार। देखते हैं इस थ्रिलर के सेंटर में असल में कौन सा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब तक जो भी रिएक्शंस और ट्रेलर सामने आए हैं, उनसे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां बस गाड़ियां उड़ रही हों और अंधाधुंध गोलियां चल रही हों। नहीं, ये एक स्लो बर्न इमोशनल थ्रिलर है। मतलब कहानी में सिस्टम का प्रेशर, करप्शन और अपनों का बलिदान, इन सब भारी टॉपिक्स को बहुत ही इमोशनल तरीके से पिरोया गया है। ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े करने से ज्यादा सीधे आपके दिमाग और जज्बात के साथ खेलने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, खिलाड़ी और उनका खेल। इस केस फाइल के मेन किरदारों पर एक नजर डालते हैं। कास्टिंग में यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे पास सैफ अली खान है। इतने सालों बाद वो एक एकदम शांत लेकिन अंदर से बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर के रोल में कमबैक कर रहे हैं, और सच कहूं तो उनका ये स्वैग एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जो उस इमोशनल कीमत को दर्शाते हैं जो इस ड्यूटी के बदले चुकानी पड़ती है। ये जो सीधी टक्कर है ना, एक तरफ पुलिस की वर्दी की सख्ती और दूसरी तरफ परिवार खोने का डर, ये स्क्रीन पर लिटरली आग लगा सकती है। अब इतने तगड़े एक्टर्स को डायरेक्ट कौन कर रहा है? इसके पीछे मास्टरमाइंड है निर्देशक पुलकित। अगर हम डेटा को देखें तो पुलकित ग्राउंडेड सोशल थ्रिलर्स बनाने में एकदम माहिर माने जाते हैं। तो ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प आने वाला है कि उनका ये रॉ और रियल अप्रोच इस क्राइम ड्रामा को किस लेवल पर लेकर जाता है। क्या वो इसे एक आम कहानी से निकालकर एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना पाएंगे जो लंबे समय तक याद रखा जाए? चांसेस तो बहुत हाई हैं। चलिए अब आते हैं ट्रेलर के प्लस और माइनस पे। टाइम आ गया है कि हम इन सारे सबूतों का एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम करें। तो बिल्कुल एक डिटेक्टिव के एविडेंस बोर्ड की तरह हमने भी सारी कड़ियों और सुरागों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इंटरनेट पर आ रहे रिएक्शंस हों, ट्रेलर के डार्क कट्स हों या फिर पब्लिक के कमेंट्स, हम इन सबको एनालाइज कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो पता चले कि ये फिल्म पर्दे के पीछे असल में क्या क्या छुपा रही है। अगर हम इन सारे फैक्ट्स को तराजू में तौलें तो उम्मीदें काफ़ी सॉलिड दिखती हैं। सैफ अली खान की कॉप के रूप में वापसी, इतनी तगड़ी सपोर्टिंग कास्ट और वो इंटेंस विजुअल्स, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन बहुत से लोगों को लगा कि शायद ट्रेलर थोड़ा सा जेनेरिक है। कुछ लोगों ने डायलॉग डिलीवरी और एक्सेंट्स को लेकर भी चिंता जताई है। सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि यार कहीं ये भी उसी सेम पुराने ओटीटी क्राइम थ्रिलर वाले फॉर्मूले का शिकार ना हो जाए जो हम पिछले कुछ सालों से लगातार देखते आ रहे हैं। खैर, अब हम आ गए हैं फाइनल फैसले और रेटिंग्स पर। वक्त आ गया है इस केस फाइल को समेटने का और अपना वर्डिक्ट देखने का। सबसे पहले तो जरा इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। कई दर्शकों ने इसके टोन की तुलना सेक्रेड गेम्स जैसे इंटेंस ओटीटी क्राइम ड्रामा से की है। भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि सेक्रेड गेम्स ने इंडियन ओटीटी स्पेस के लिए कैसा बेंचमार्क सेट किया था।
अगर कर्तव्य की तुलना उस लेवल के शो से हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। फिल्म का वो जो डार्क और सीरियस टोन है ना, वो अपना काम बखूबी कर रहा है। अब अगर हम अपने प्री रिलीज प्रेडिक्शन डेटा पर एक नज़र डालें तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स निकल कर आते हैं। देखिए, स्टोरी पोटेंशियल को 5 में से सॉलिड 4 स्टार्स मिले हैं, मतलब कहानी के बेस में बहुत दम है। ट्रेलर इम्पैक्ट 3.5 पर स्टैंड कर रहा है। और हाँ, क्योंकि ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, इसलिए मास एंटरटेनमेंट का स्कोर 3 है, जो कि समझ आता है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है वो है एक्टिंग एक्सपेक्टेशंस। इसे पूरे 4 स्टार मिले हैं। पब्लिक को इस तगड़ी स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए, 15 मई 2026। यही वो दिन है जब नेटफ्लिक्स पर ये पूरा रहस्य दुनिया के सामने खुलेगा। और जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या अपनी इस दमदार कहानी और इतने बेहतरीन टैलेंट के दम पर कर्तव्य 2026 की सबसे बड़ी क्राइम ड्रामा और अगला सीक्रेट गेम्स बन पाएगी, या फिर ये भी बस एक और वही पुरानी कॉप बनाम सिस्टम वाली सीरीज बनकर रह जाएगी? खैर, असली सच तो 15 मई को ही पता चलेगा। तब तक के लिए तैयार रहिए।